आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में जुमेरात को एक मुश्तबा धमाके में 2 बूढ़ी औरतें एक अपार्टमेंट में आग में जल गई, जबकि एक और वाक़े में 3 अफराद हलाक और 4 दीगर शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शहर के वस्त में चामराजपेट इलाके में रुयान सर्कल के करीब न्यू थर्गोपेट के एक गोदाम में पेश आया। धमाका इतना खौफनाक था कि मुतासरीन की लाशें गोदाम से दूर सड़क पर गिर गई। धमाके में 10 मोटरसाइकिलें और एक ट्रक को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त मुरलीधर, असलम और फयाज के नाम से हुई है। जनूबी बेंगलुरु के DCP हरीश पांडे ने कहा कि धमाका LPG सिलेंडर धमाका, गैस कंप्रेसर या बरकी शॉर्ट सर्किट का नतीजा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि धमाका किसी गैर मुस्तहकम धमाकेखेज़ मादे की मवाद की वजह से हुआ है। हमें इसकी तहकीकात करनी है। उन्होंने कहा कि धमाका एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में हुआ जहां पटाखे रखे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का गोदाम है और पटाखे कैसे रखे जाते हैं, कहां से लाए गए हैं, इसकी तहकीकात की जाएगी। गोदाम के अंदर 2 अफराद और गोदाम के बाहर एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मुतासरा अफराद के जिस्म के हिस्से पूरे इलाके में बिखर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ये बम धमाके की तरह महसूस हुए। धमाके की जगह के इर्द गिर्द खड़ी मोटरसाइकिलों के टुकड़े हो गए और एक मिनी ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हुकूमत की कोरोना मैनेजमेंट की नाक़िस पॉलिसी की सबब कसीर तादाद में लोगों की जान गई है, इसलिए मरने वालों के अहले खाना को 5 लाख रुपए की माली मदद दी जानी चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने जुमेरात को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने कोरोना से निमटने के लिए मुनासिब सतह पर अस्पताल में वेंटिलेटर वगैरह की सहूलत दस्तयाब नहीं कराई, जिसकी सबब लोग जाँ बहक हुए। हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए हर एक मरने वाले के कुंबे को 5 लाख रुपए की माली मदद दी जानी चाहिए। तर्जुमा ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से हलाक होने वालों के अहले खाना को 50,000 रुपये देने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही है। उन्होंने कहा कि यह रकम बहुत कम है और इतना पैसा मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने पर ही खर्च हो जाते हैं। PM केयर फंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें हुकूमत के पास 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम आई है और इसका कोई हिसाब नहीं है। यह रकम कोरोना के नाम से आई है, इसलिए कोरोना से हलाक होने वालों के अहले खाना को इस फंड से भी रकम दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के सबब होने वाली अमवात का आदाद-ओ-शुमार छुपाया नहीं जाना चाहिए और इसके ताल्लुक से सर्वे भी कराया जाना चाहिए। मुल्क में कोरोना की बड़ी तादाद में लोगों की मुलाजमतें गई हैं, लोगों का कारोबार भी ख़त्म हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 24 तारीख को दिल्ली रवाना होंगे। के चंद्रशेखर राव इस माह की 25 तारीख को मरकज़ी वज़ीर आबी तवानाई गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। 26 तारीख को वो मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से विज्ञान भवन में मुनक्कदा एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाद में वज़ीर आला मरकज़ी वज़ीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल के साथ मीटिंग करेंगे ताकि अनाज की खरीदारी के मसले पर तबादले ख्याल किया जा सके। के चंद्रशेखर राव 26 तारीख की शाम हैदराबाद वापस होंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जुमा से शुरू होने वाले असम्बली और कौंसिल के सालाना इजलासों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा असम्बली इजलास के बाद मुनक्किद होने वाले BAC मीटिंग में भी के चंद्रशेखर राव हिस्सा लेंगे और असम्बली इजलासों के एजेंडे को हतमी शक्ल देंगे। बाद अज़ां KCR दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना असम्बली और कानून साज काउंसिल का मानसून इजलास कल 11 बजे दिन से शुरू होगा। पहले रोज़ जिन अरकान असम्बली और कौंसिल की मौत वाक़ई हुई, उनकी ताज़ियत के लिए करारदाद पेश करने के बाद इजलास को दूसरे रोज़ तक मुलतवी कर दिया जाएगा।
इजलास में शिरकत करने वाले अरकान असम्बली और काउंसिल के अलावा ओहदेदारों, पुलिस और सहाफ़ियों को कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की शर्त रखी गई हैं। कल से शुरू होने वाले मानसून इजलास का एजेंडा तैयार करने और दोनों ऐवान कितने रोज तक जारी रखने का जायजा लेने के लिए बिजनेस एडवाइजरी के कमेटी का इजलास कल मुनक्किद होगा। असम्बली में कई एक बिलों की मंजूरी देने के अलावा दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस का इम्कान है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत को बेरोजगारी के मसले पर, ड्रग्स के मसले पर, किसानों के मसाइल को लेकर घेरने का मंसूबा बना रहे हैं और अवामी मसाइल पर बहस मुनक्किद करने का मुतालबा करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट में 14 करोड़ की लागत से तैयार करदा 168 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया और मुस्तकीन में कुंजियाँ तकसीम की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को हासिल करने के बाद रियासत के गरीब अफराद को रहने के लिए डबल बेडरूम मकानात मुफ्त फराहम करने का जो वादा किया था उसे तेज़ी के साथ रूबा अमल लाया जा रहा है। इस तरह किसानों के घरों में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम मुतारुफ करवाई। बरक़ी मसले को न सिर्फ हल किया बल्कि 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दाम किए। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि कंटोनमेंट इलाके को GHMC में शामिल करने के लिए KT रामाराव ने तजवीज़ पेश की है, जिसका हर तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत ने कंटोनमेंट में पानी के मसले को हल किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली सायना और दीगर भी मौजूद थे। మన ఎమ్మెల్యే గారు కృషి చేసినటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. వారి ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా నిరంతరం నాకు ఓటేసినటువంటి ప్రజలకు మేలు చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే మరి నిరంతరంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి పేద ప్రజల ఆశా జ్యోతి, మరి ఏ పేదవాడికి ఆకలి ఉన్నా కానీ, ఏ పేదవాడికి ఇబ్బంది ఉంటే మరి సాయనగర్ అక్కడ ఉండడం అనేది ఈ కంటోన్మెంట్ లో సర్వసాధారణంగా జరుగుతున్నటువంటిది. రెండోది, ఆనాడు ఉద్యమంలో ఇక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వారి యొక్క కృషి, పట్టుదల మరి ఈ రోజు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మరి పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి అవకాశం రావడం జరిగింది. ఈ రోజు నిరంతరంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే కేటీఆర్ గారు పదే పదే చెప్తున్నారు, సీఎం కేసీఆర్ వచ్చినాకనే కంటోన్మెంట్ లో రాష్ట్రంలో మిగతా ఏదైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో, మిగతా ఏదైతే నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో ఆ పద్ధతిలో చూసే పద్ధతి వచ్చిందంటే అది మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. అంతకుముందు కేంద్ర పాలితమని రాష్ట్రంకి వెళ్ళి ఒక నిధులు రాకపో, ఒక నీళ్లు రాకపో, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी भी देश में ऐसे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई चीज है वो केसीआर नाम है, जो तेलंगाना विजय को 14 साल के आज ही देने के बाद तेलंगाना के आवाम को हर छोटे हाथ में राहत पहुंचने वाले पहुंचाने वाले को मिल रहे तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जहाँ आज हैदराबाद के अंदर 1 लाख करोड़ बढ़ाए जा रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद में विमेंस एसोसिएशन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि आज का इजलास एक ख़वातीन को बैंक लिंक के ज़रिए बग़ैर सूद के कर्ज़जात की फराहमी का जायज़ा लेने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हरीश राव ने बताया कि हुकूमत मोहल्ला ग्रुप्स को 1 रुपया 2 रुपया कर्जा फराहम नहीं कर रही है, बल्कि 1 लाख रुपये से ज़ायद कर्ज़जात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लड़कियों को मुफ्त तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी की तहत 1 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं और आसरा वज़ाइफ के तहत 2000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि क्या इस तरह की एक स्कीम गुजरात और दीगर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में मौजूद है, उसकी वजाहत करें। ఇవాళ ఏం జరుగుతున్నాయి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి. గతంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండే, తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉండే, ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే 1 రూపాయి సాయం జరుగుతుండే నా చెల్లె. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక
టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రతి పేరింటి ఆడపిల్లకు కూడా 1,00,000 రూపాయలు సాయం చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, మొదలు స్టార్ట్ చేసిన మొదటి సంవత్సరం 50,000 రూపాయలే ఉండే. ఎస్సీ ఎస్టీలతో స్టార్ట్ చేసిన మొదలు ఎస్సీలతో స్టార్ట్ అయింది. రెండో సంవత్సరం పోయినాక బీసీలకు ఇచ్చినాం. మూడవ సంవత్సరం పోయినాక అన్ని కులాల్లో ఉండే పేరింటి మహిళలకు ఇచ్చినాం. నాలుగో సంవత్సరం పోయినాక మాకు 50,000 జాతరలు 75,000 చేయమన్నారు. ఇంకా కొద్దిగా ముందు పోయినాక 75,000 జాతరలు బిడ్డ 1,116 రూపాయలు ఇవ్వమన్నారు. అంటే ఏడాదికి పెంచుకుంటూ పోయినామా లేదా? ఇలా ఏ పేరింటి ఆడపిల్ల పెళ్లి జరిగినా 1,116 రూపాయల చెక్కు, పైరేలు లేదు, లంచం లేదు, తెచ్చి మీ చేతులు పెడతా ఉన్నాం. మొదట్లో ఏమైందంటే పెళ్ళాక बचपन हर इंसान की ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद होती है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंच चुके हों, आपके जहन में आपके बचपन की याद ज़रूर ताज़ा होती हैं। आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं होती। वालिदैन की मोहब्बत, दोस्तों का साथ और स्कूल के अनमोल पल बचपन का एक अहम हिस्सा होते हैं। ताम हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपने बचपन को खूबसूरत बना सके। इनमें से कई मासूमों के बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। एक ऐसे ही लड़के के जज्बे की कहानी ने वजीर के.टी. रामाराव को मुतासिर किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारकर रामाराव ने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए अखबार के हाकर का काम करने वाले तालिब इल्म श्री प्रकाश के जज्बे और भरोसे की सिताइश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के तारकर रामाराव ने अपने ट्विटर हैंडल से इस लड़के की वीडियो पोस्ट की है, जो कि तालीम हासिल करते हुए भी अपने अफराद ख़ानदान की मदद करने के जज्बे के साथ अखबार डालने का काम कर रहा है। श्री प्रकाश की मेहनत और लगन के जज्बे की सोशल मीडिया पर सताइश की जा रही है। ఏ స్కూల్ అయినా ఇది? ఏ స్కూల్ ఇది? స్కూల్ చెప్పు. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ? గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఓల్డ్ హై స్కూలా? మరి ఈ ఏజ్లో నువ్వు పేపర్ ఎత్తున్నావు? వెయ్యాలి, వెరీ గుడ్. కాకపోతే అంటే చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా పని చేస్తున్నావు కదా, తప్పలేదు. అంటే ఈ చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా కష్టపడడం అనేది బాగా నచ్చింది, అందుకే అడుగుతున్నా. ఏం పేరు నీ పేరు? నీ పేరేం పేరు? శ్రీ ప్రకాష్. ఎక్కడ? జగిత్యాలేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏ స్కూల్ అయినా ఇది? ఏ స్కూల్ ఇది? స్కూల్ చెప్పు. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ? గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఓల్డ్ హై స్కూలా? वजीर पंचायत राज इराबली दयाकर राव ने हनमकुंडा के एक तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की 70 साल तारीख में पहली बार तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने माहीगीरों की तरक्की के लिए इक़दाम का आगाज़ करते हुए माहीगीरों की तरक्की और फलाह के लिए छोटी मछलियों की अफजाइश के लिए रियासत भर के तालाबों और झीलों में मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं और माहीगीरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इस मौके पर टीआरएस रुकन असेंबली रमेश ने भी खिताब किया। వచ్చిన కాడ ఇబ్బంది అవుతున్నాయి, వాటి హక్కు కూడా మాకే కల్పించాలంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకుపోయి ఆదేశాలు ఇవ్వటం కూడా జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు కుమార్ గారు, మల్లేశం గారు కొన్ని సూచనలు చెప్పారు, ఇది కూడా మంచి సూచనే. అరుణ్ రమేష్ గారు కూడా ఇది బాగుంటుందని అరుణ్ రమేష్ గారు కూడా చెప్పారు. రేపు అరుణ్ రమేష్ గారు, నేను, బండ ప్రకాష్, మల్లేశం గారిని అసెంబ్లీ నడిచినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోయి ఏదో ఎవరికో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చే బదులు కంటే, ఎవడో వచ్చి చేసే బదులు కంటే ఆ చిక్కేదో మీకే ఇస్తే మీ ఇష్టం ఉన్న చేపలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మంచి సూచన. తప్పకుండా అసెంబ్లీలో నేను, అరుణ్ రమేష్ గారు, మరి బండ ప్రకాష్ గారు, మల్లేశం గారు సీఎం గారు దృష్టి తీసుకుపోయి ఆ సాల్వ్ చేసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా మీరు బాగుపడాలి. మీకు వెనకటి నుంచి తాతల తరుల నుంచి వచ్చే వృత్తి ఇలా యాదవులు, గొర్రెలు. YSRTP की सदर शर्मिला ने रियासत में बढ़ते हुए इस्मत रेजी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है।
शर्मिला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 6 साल लड़की की असमत तरेजी को अभी भूले भी नहीं थे कि एक और खातून इन हवस के पुजारियों का शिकार हो गई। शर्मिला ने कहा कि KCR के इक़्तिदार में हर गली में एक वाइन शॉप और हर बाज़ार में एक बार मौजूद है। शराब की कसरत से फ़रोख्तगी जारी है। KCR ने तेलंगाना को शराबी तेलंगाना में तब्दील कर दिया है। शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लड़कियों की इज्जत को दांव पर लगाकर शराब की आमदनी हासिल कर रहे हैं। TRS रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी ने हुजूराबाद में वजीर फाइनेंस हरीश राव की क़ियादत में ख़वातीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ख़वातीन की तरक्की और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। KCR किट मुतारुफ करवाने के अलावा बग़ैर सूद के खर्चात फराहम करने के अलावा खातून सरकारी मुलाजिमीन को ज़चगी के मौके पर खुसूसी रुख़सत देने के इक़दाम भी किए गए हैं। అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. 2 నెలలుగా మీ ఊర్లో రోడ్డు లేదంటే, సైడ్ డ్రైన్ లేదంటే, మా కులానికి గుడి లేదంటే, మాకు కమ్యూనిటీ హాల్ లేదంటే వాటన్నింటినీ తీసుకొని గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈనాటికి దరిదాపుగా 2 నెలల్లో 17 కోట్ల రూపాయలు మొత్తం కూడా ఇలా వెచ్చించడం జరిగింది. అన్నా మా ఇల్లంతా కుండలో 17 సంవత్సరాల నుంచి నాయకులు ఉన్నారు, 7 సంవత్సరాల నుంచి మంత్రిగా ఉన్నారు. ఒక్క మహిళా భవనాలు కూడా లేదన్నా. మాకు 18 మహిళా భవనాలు కావాలనగానే మా అన్న హరీష్ రావు గారు ఇచ్చినందుకు వారికి నేను మీ అందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. माओनवाज पार्टी के 14 मिलिशिया के अरकान ने भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के SP सुनील दत्त और CRPF 141वीं बटालियन के अफसरान के रूबरू हथियार डाल दिए। SP सुनील दत्त ने जुमेरात को अपने दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। SP ने कहा कि मिलिशिया के 14 अरकान ने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए हैं, जिनमें माओनवाज पार्टी चिरला मंडल के देहात एरमपाड़ू, रुल्लड़पुरम, रामचंद्रपुरम, किश्ता अम्पाड़ू और कोराकाटपाड़ू गांव की एक कमसिन लड़की भी शामिल है। उन्होंने वजाहत की कि इन सब ने माओनवाज पार्टी मिलिशिया के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं और अब उन्होंने छोड़ दिया है। గ్రామాలకు చెందిన 14 మంది మిలిషియా సభ్యులు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పోలీసులు మరియు 141 CRPF బటాలియన్ అధికారులు ఎదురు లొంగిపోయారు. ఇందులో లొంగిపోయిన వారి दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों की गिरफ्तारियों के अलावा दीगर मौज़ूआत पर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर जमीयत उलमा ने के कायदे ने खिताब करते हुए मुसलमानों की दहशतगर्दी से जोड़ने और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने और दीगर मसाइल पर इजहार ख्याल किया। रखी गई है। मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है सदारत के लिए मुफ्ती सैयद मिराजुद्दीन अबरार साहब बददिलों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इसके लिए आप सदारत फरमाएं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में फिस्ताई ताकत इख्तिदार पा गई और ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का शाखसाना है। सिर्फ कलीम सिद्दीकी साहब का एक मसला नहीं है, मसला असल में इस मुल्क में जमहूरियत की बका का है। जो सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है वो ये है कि मुल्क से दस्तूर और जमहूरियत इन दोनों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। ऐसे मौके पर हिंदुस्तान के हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो मुल्क को बचाने के लिए अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो करे। फिस्ताई ताकतें हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हमारे इसी तरीके से क्योंकि यूपी का इलेक्शन है, इनके पास यूपी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो जो लोगों से वोट ले सके, उसके वास्ते लोगों को पोलराइज करने के लिए एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो ऑल इंडिया तौर पे नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक फेमस स्कॉलर हैं, हज़ारों लोग उनकी जो है तालीमात से, उनकी जो है दीनी जो है फ़िक्र है उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और वो काम जो है जारी है।
देखिए दुनिया में कहीं बता दीजिए कि हम पैसा देते हुए तो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, कहीं हिंदू धर्म कबूल कर लेंगे, या हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा अभी बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए प्रैक्टिस। आज की हुकूमत के जो काम है उसको देखकर ऐसा लगता है। बीजेपी की कायद विजय शांति ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टीआरएस की क़ियादत में तेलंगाना में शोबे तालीम लापरवाही का शिकार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में तालीम को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के KG to PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने का KCR ने वादा करते हुए इक़्तिदार हासिल किया था, लेकिन इन 7 सालों के दौरान कहीं भी इस वादे पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स के ज़रिए तालीम फराहम करते हुए अपनी बड़ाई बयान कर रही है, जबकि मुतादिद देहात अभी भी तालीम से महरूम हैं। विजय शांति ने रियासत की तमाम अजला के देहातों में तालीम फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। साबिक MLC और बीजेपी कायद P सुधाकर रेड्डी ने कुल जमाती महाधरना पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश के तौर पर तमाम सियासी जमातें महाधरना का ढोंग करते हुए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। P सुधाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन से मोदी के कामयाब इक़्तिदार से बौखलाहट का शिकार हो गई है, इस वजह से इस तरह के मुजाहरे पर आमादा हो गए हैं। P सुधाकर ने कहा कि इस तरह के कुल जमाती महाधरना करने से मोदी हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अवाम को मोदी सरकार पर भरोसा है। जबान रहता है एक आदमी को, एक पार्टी को, बहुत जबान से बात कर रहे वो लोग, ये बेबुनियादी बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जलन से, वेस्टेड इंटरेस्ट से कांग्रेस पार्टी से लेके सभी लोग बातें किया। UPA 1 UPA 2 में कितना स्कैम हुआ, और देश का हित में आज इतना बढ़िया काम करते, उनका लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, विश्व भर एक ग्लोबल लीडर इलेक्ट हुआ। इतना ढेर सारा कार्यक्रम वो 7 साल में करके गरीबों का हित में, फार्मर्स का हित में, अन्य वर्गों का हित में जितना अच्छा काम किया, वो जलन से ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं। इसको हम कंडेम करते, निंदा करते हुए, कभी विश्वास नहीं करते लोग। भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो दमदार पार्टी है। TRS का जो भी संविधान का खिलाफ जो रूल कर रहा है, जो करप्शन रूल कर रहा है, उसका खिलाफ लड़ने का ताकत हमारा बंडी संजय का नेतृत्व में जो प्रजा संग्राम पदयात्रा कर रहा भारतीय जनता पार्टी को है तेलंगाना में। जुमा से शुरू होने वाली तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल के इजलासों के पेश नज़र असेंबली के अहाते में 4 किलोमीटर हदूद तक जुलूसों जलसों पर पाबंदी आयद रहेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक बयान में कहा, जुमा के रोज़ से शुरू होने वाली असेंबली इजलासों को मद्देनज़र रखते हुए कि इस इलाके में जलसों और जुलूसों पर पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास के इख्तिताम तक ये पाबंदी आयद रहेगी। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की हलचल से सनसनी फैल गई है। ज़िले के बिजूर मंडल के जंगलाती इलाके में शेर के कदमों के निशान पाए जाने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास का माहौल देखा गया है। शेर के हमले में एक गाय हलाक हो गई, जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हो गई हैं। मुकामी लोगों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को शेर की नकल व हरकत की इत्तला दी, जिस पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के कदमों के निशानात की बिना पर शेर की तलाश शुरू कर दी है। हुक्काम ने मुकामी अवाम से चौकस रहने का मशवरा दिया है और एहतियात करने को कहा है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में बीवी के गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा करते हुए हिरासान करने पर दिलबर्दाश्ता बीवी ने शौहर के सामने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली, जबकि जालिम शौहर ने उसकी खुदकशी का सेल फोन पर वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि ज़िले नेल्लूर आत्माकूर में रहने वाले मियाँ बीवी पेंचालैया और कुंडम्मा की 15 साल कबल शादी हुई थी। उन्हें 2 बच्चे भी हैं। ताहम शौहर पेंचालैया कुंडम्मा के किरदार पर शक करते हुए उसे हिरासान किया करता था। ताहम शौहर के शक को दूर करने के लिए कुंडम्मा ने शौहर के सामने ही पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। जालिम पेंचालैया ने अपने सेल फोन में बीवी की खुदकशी की वीडियो बनाई, ताहम उसने बीवी को खुदकशी से रोकने तक की कोशिश नहीं की। इत्तला के बाद
पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। వేసుకో నీకు మూడు కన్నా ఊరోళ్ళు ఎక్కువైపోయింది వేసుకో 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 నేను ఇప్పుడు ఆపను నేను వేసుకో వేసుకో నేను ఆపను అయితే నా బాధ అటువంటి బాధ నా బాధ వేసుకో నీకు ఊరోళ్ళ కన్నా వాళ్ళు మేలు వేసుకో మూడున్న ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి వేసుకో మాలు చేతించి ఇబ్బంది లేలే। एक चौंका देने वाले वाक़े में जो नेल्लोर ज़िले के मुदुगुला पालम गांव में पेश आया, एक शख्स ने अपनी मां और बेटी को जहर देने के बाद खुद भी जहर खाकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मीरल्ला पाकला मुरली ने अपनी मां मस्तानम्मा और बेटी कव्या श्री के साथ मुदुगुला पालम में रहता था। फैमिली में जारी तनाज़ात ने उन्हें ये इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया। इस तनाजुर में मुरली ने अपनी मां और बेटी को जहर देने के बाद उसने भी जहर खा लिया। इस वाक़े का उस वक्त पता चला जब पड़ोसियों ने उनके घर में देखा तो मस्तानम्मा फौत हो चुकी थी। मुरली और कव्या श्री को मुकामी लोगों ने फौरी दवाखाने मुंतकिल किया, उनकी हालत ख़राब थी। ताहम मुरली सिल्लूर और पेट के सरकारी अस्पताल में दौरान इलाज फौत हो गया। हालात बिगड़ने पर कव्या श्री को नेल्लोर के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत इंतहाई नाजुक तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा किए और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में आज एक खानगी बस और लारी के दरमियान हादसा हो गया, जिसके नतीजे में करीब 15 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली ऑरेंज ट्रैवल्स की बस और मुखालिफ सिम से आने वाली टिप्पर लारी एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में मौज़े लकारम ज़िले भोनगिर चौटुप्पल के पास पेश आया। हादसे में ज़ख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। శిక్షణ కావాలిగా भाई तुम लोग देख के खड़ो శిక్షణ కావాలిగా भाई तुम लोग देख के खड़ो। हैदराबाद में एक 14 साल के बच्चे ने 8 साल की बच्ची के साथ लिफ्ट में गंदी हरकत कर दी। जुबली हिल्स इलाके के एक अपार्टमेंट के वॉचमैन का बेटा 8 साल की लड़की को ये कहते हुए लिफ्ट में ले गया कि उसे उसकी मां बुला रही है। लिफ्ट जैसे ही बंद हुई लड़के ने लड़की को बोसा ले लिया। लड़की ने फौरी फ़ोन के ज़रिए अपनी मां को इस हरकत की इत्तला दे दी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। तहक़ीक़ात में लड़के ने पुलिस को बताया कि उसने किसका मंजर फिल्मों में देखा था और वो भी चाहता था कि वो फिल्मों जैसी हरकत करे, इसीलिए उसने ऐसा किया। ज़िले यादाद्री भुनगिर के संस्थान नारायणपुरम में पेश आए एक खौफनाक वाक़े में एक नौजवान जो गणेश विसर्जन के लिए तालाब गया था, हादसाती तौर पर पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। गणेश निमज्जन के दौरान वेमसी नामी एक नौजवान पानी में डूब गया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़्त पर पहुंच गई। महलूक की शनाख्त हैदराबाद के करमन घाट के रिहायशी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।